नमस्कार। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करने लगी हूँ आपके साथ कि पांचवा भाव हम कैसे देखेंगे। आप सब जानते हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं और हम ये नहीं कह सकते कि एक भाव से सिर्फ एक ही चीज़ पता चलती है। एक ही भाव से कई चीज़ें पता चलती हैं। अगर हम कुंडली को घुमाते जाएं तो हमें पता लगता जाएगा कि एक कुंडली में एक भाव में व्यक्ति का पूरा जीवन छिपा होता है। आज हम पांचवें भाव की चर्चा करते हैं। जैसे कि सब जानते हैं कि पांचवा भाव हमारी संतान का होता है ना। लेकिन पांचवा भाव हमारी बुद्धिमत्ता का भी होता है। अगर देखा जाए तो वही जो जातक है उसके सिबलिंग देखे जाते हैं। जो तीसरे भाव से पहला सिबलिंग देखा जाता है, पांचवें भाव से दूसरा सिबलिंग देखा जाता है। और अगर स्पाउस का गेन देखना हो, स्पाउस भाई अगर आपकी शादी होती है और स्पाउस के आने से आपको फ़ायदा होता है कि नहीं या पैसा आता है कि नहीं, वो भी पांचवें भाव से देखा जाता है। और दूसरी बात यह है कि अष्टम भाव, क्योंकि 10वें भाव से ये अष्टम भाव है, गिना जाए तो 10वें भाव से पांचवा भाव अष्टम भाव है। 10वां भाव हमारे कार्य का होता है, क्योंकि हमारे कार्य क्षेत्र का होता है, हम कहाँ काम करते हैं। अगर आपके बॉस से आपकी अनबन है या आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आपके प्रोफेशन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो वो भी हम पांचवें भाव से देखते हैं। ठीक है। अगर हमारी स्कूली शिक्षा जो कि चौथे भाव से देखते हैं, जो कि 10वीं 12वीं तक होती है, और उच्च शिक्षा हम पांचवें भाव से देखते हैं। और लास्ट बट लीस्ट छठा भाव हमारी जो है ना कर्जे का होता है, रोग रिपू ऋण का होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें कर्जे से छुटकारा मिले तो छठे से जो पांचवा भाव 12वां है, तो कर्जे से मुक्ति चाहिए तो वो भी हम पांचवें भाव से देखते हैं। अगर हमें रोग है और हम बीमार हैं तो हम देखेंगे कि छठे भाव से जो पांचवा भाव है 12वां भाव है, तो वो रोग से मुक्ति भी हमें पांचवा भाव बताता है। मतलब हर भाव का 12वां भाव उसका क्षय होता है। तो इसलिए हमने आज पांचवें भाव की चर्चा की। और अगर हम देखा जाए कि माता का पैसा, क्योंकि चौथा भाव जो होता है, फोर्थ हाउस हमारा, वो माता का होता है। और फोर्थ से जो पांचवा है वो दूसरा है, तो दूसरा भाव धन भाव माना जाता है। जैसे हम अब लगन में देखते हैं कि लगन से दूसरा भाव जातक का धन होता है ना। चाहे उसके फादर से मिला हो, चाहे उसको परिवार से मिला हो। तो चौथे भाव से पांचवा भाव दूसरा भाव माना जाता है, तो वो धन को माना जाता है। इस प्रकार हमने पांचवें भाव की ये चर्चा की। साथ में अगर हम ये भी देखना चाहें कि पांचवें भाव से जो सातवां भाव है वो 11वां भाव है। अगर हम पहला संतान देखते हैं तो पहली संतान चाहे लड़की हो या लड़का, तो सातवां भाव उसके स्पाउस को बताता है। ठीक है। तो हमने आज इस बात की चर्चा की और हम आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। और मैं जल्दी ही एक वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए आज्ञा दो। नमस्कार।